तो अपन आज शेयर्स के संबंधित 4 फीचर ऑफ शेयर, ठीक है ना, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Before going to solve the problem in relation to 4 feature, there is a need to understand what is the meaning of 4 feature. Before this, I uploaded too many lectures about the transactions, share transaction, ठीक है, मीन्स फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एक्सेट्रा, ठीक है। अभी जैसे देखो 4 फीचर समझने के लिए, वैसे तो शब्द पे से आपको समझ में आता है 4 फीचर होता क्या है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल उसको समझने के लिए जरा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। और घराना कंपनी हमेशा अपन ने एस्टेब्लिश किया है एक ही कंपनी जिसका नाम है घराना कंपनी, ठीक है। घराना कंपनी, ठीक है, issued 10,000 शेयर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं इश्यूड, यह इश्यूड शेयर्स है, इश्यूड शेयर्स 10,000, ठीक है। फेस वैल्यू आपको पता ही है अभी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू ₹10, आई बात समझे, ठीक है। एंड कंपनी डिमांडेड द मनी सपोज इज एज अंडर, ठीक है, ₹5, सपोज 5 एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ₹2 अलॉटमेंट मनी, ठीक है। देन ₹2 शेयर फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी, एंड ₹1 फाइनल कॉल मनी, आई बात समझ। When such a type of transaction been passed by me in lectures, uploaded lectures, ठीक है। What happened here? The Gharana company issued 10,000 shares, ठीक है। The face value that is 10, then the 5 with application money, 2 allotment money, second means ₹2 share first call, ₹1 final call. What happened here? The person who hold, ये ख्याल में रखना, the person who hold, suppose Ram is a person, ठीक है। So I am saying Ram is the shareholder of Gharana company, ठीक है। Company demanded the first call money. Ram hold suppose 100 share, ठीक है ना, did not pay the amount of first call, ये first call नहीं दिया उसने, ठीक है, did not pay the first call, ठीक है। What happened here? After calling the Miss Gharana company about final call, ठीक है ना, so Ram hold suppose, again I want to say Ram hold 100 share, ठीक है। अब इसको 2 बार भी लिखना और 1 बार लिखना एक ही बात होगी, ठीक है, इस वजह से कॉमन रहेगा। सो राम होल्ड 100 शेयर, डिड नॉट पेड, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डिड नॉट पेड, ठीक है। सपोज फर्स्ट कॉल, ठीक है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, दैट्स व्हाई द घराना कंपनी forfeited his share, forfeited his share, बस ऐसा उसका मीनिंग है। तो 4 फीचर एकदम से नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने मतलब कंपनी डिमांडेड द मनी डिमांड किया, उसने पैसे नहीं दिए, बाकी सभी ने दिए लेकिन इसने दिए एक्सेप्ट द राम, ठीक है, बाकी सभी ने दिए। अगेन कंपनी सेंड अ लेटर, एक लेटर भिजवाया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई
हमारे पैसे दे दे, ठीक है, जो फर्स्ट कॉल है वो दे दे, तो भी नहीं दिया, बाद में और उसको रिक्वेस्ट करेंगे। अब रिक्वेस्ट करने का खेल खत्म हो गया। इफ अमाउंट मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल मनी did not paid within a specific time, your share may be forfeited, ऐसी उसको इंटीमेशन लेटर भिजवा देते हैं। नाउ द शेयर्स ऑफ राम forfeited by that घराना कंपनी। आई बात समझे? सच एंड टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड, ठीक है ना, in business means corporate sector when a company wants to collect the cap amount of share, ठीक है ना। So you can say, I can say this is a forfeiture of share। आई बात समझे? whether share may be means suppose the company demanded the final call, if a holder did not pay the amount of final call by giving some chances to that shareholder, and in a specific period, if the amount not suppose deposited by that respective shareholder, in that case the share may be forfeited। So on what call the amount not received, that is not important। यह बात ध्यान में रखना। Suppose company demanded the money as allotment, ठीक है, यहाँ तो ऐसा है कि अप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट की डिमांड कोई, तो भी उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो भी उसके शेयर फॉरफिट करवा सकते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। इसी वजह से बिल्कुल मन में तैयार रखना अपना कि भाई फॉरफीचर, इसका मतलब ऐसा हुआ, इफ द डिमांडेड मनी by the company not paid within a specific period, so in that case by giving some chances to the shareholder, it can be forfeited by the company as per the act, means your company act 2013, that is also important। तो आप उसके शेयर फॉरफिटेड कर सकते हो। फिर सवाल रहा हाउ यू कैन पास द जर्नल एंट्री, यह भी एक प्रॉब्लम रहा कि ठीक है, अभी मैं फॉरफीचर का एंट्री बता देता है। इसके पहले तो क्या होगा, नॉर्मली क्या है कि आपने अगर मेरा अपलोडेड समझो लेक्चर्स अगर उसको रेफर किया होगा, देखा होगा, तो ये समझेगा, ठीक है ना। आज आप देख रहे हैं तो आपको नहीं समझेगा, उसके पहले क्या देखना पड़ेगा, फिर आपको ये समझेगा, ठीक है। अभी मैंने 10,000 शेयर इशू किए, तो पहला एंट्री तो ये हो जाएगा अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बराबर है। मतलब अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, then all the application money transferred to share capital account, means share application account debited to share capital account, ठीक है। then the company demanded the allotment money, so that is the request to the shareholders, ठीक है, applicants, ठीक है, means if they deposited the allotment money, they can be called after receiving the allotment money, they all are the shareholders of the company, till they all are applicant now, ठीक है। application money received to company, so I can't say they all are the shareholders, ठीक है ना, because the power or right about allotment kept retained by board of directors, ठीक है ना। तो special means letter issued by the company about the allotment। आई बात समझे? इस वजह से मैंने ऐसे बताया। then how you can pass the journal entry, share allotment account debited to share capital account, ठीक है। and then if the amount received about allotment in relation to 10,000 shares, so bank account debited to share allotment account। आई बात समझे? अब क्या हुआ, कंपनी डिमांडेड द शेयर फर्स्ट कॉल मनी। आई बात समझे? मतलब हाउ यू कैन पास द जर्नल एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर डिमांड, मीन्स कंपनी ने डिमांड किया था। बट आफ्टर व्हाट हैपेंड, द राम who hold 100 share did not pay the first call, ठीक है। जब आपने फर्स्ट कॉल का मतलब डिमांड किया था आपके कंपनी ने, तो आपने एंट्री ऐसी की, शेयर, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे? ठीक है, मतलब यहाँ पे 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 2, मतलब 20,000। ठीक है, अब क्या हुआ, द पर्सन हु होल्ड 100 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, तो एक्सेप्ट दिस ऑल आर रिसीव्ड टू योर कंपनी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई बात समझे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, 10,000 माइनस 100 यानी 9,900। ठीक है ना, मीन्स द कंपनी गेट द शेयर फर्स्ट कॉल मनी इन रिलेशन टू 9,900, मीन्स इनटू कितना हो जाएगा 2। आई बात समझे? इतना पैसा सिर्फ आपको मिलेगा। आई बात समझे? मतलब आपको मीन्स आपके कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपने क्या किया, जो अमाउंट नहीं मिला उसको सब्सट्रैक्ट करके बाकी का अमाउंट यहाँ पे इस्तेमाल करवा दिया। इसमें कोई शंका? बिल्कुल कोई शंका नहीं होगा, ये ख्याल में रखना। आई मीन्स कंपनी डिमांडेड शेयर फर्स्ट कॉल मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नाउ वी गेट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नाउ द शेयर्स आर फॉरफिटेड, वह शेयर्स आपने क्या कर दिए, फॉरफिट करवा दिए। आई बात समझे? अब फॉरफीचर की मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखो शेयर आपने एंट्री किया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कि भाई वो तो पैसे देगा, सो शेयर कैपिटल इट इज क्रेडिटेड बाय द रिस्पेक्टिव होल्डेड शेयर्स। सही बात है, बट नाउ इट इज नॉट रिसीव्ड, दैट्स व्हाई योर शेयर कैपिटल इट इज रिड्यूस बाय दैट अमाउंट। आई बात समझे? अब रिड्यूस हो जाएगा, इसी वजह से मैं एंट्री करता हूं, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रहा अमाउंट की तरह, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या हुआ था, इसके पहले अपन ने ठीक है, मतलब 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, नहीं एप्लीकेशन मनी था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, उसके पास से आपको पैसा कितना मिला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट मनी आल्सो रिसीव्ड एंड द डिमांड मेड बाय आवर कंपनी इन रिलेशन टू फर्स्ट कॉल। आई बात समझे? इसका मतलब ऐसा हुआ, 5 और 2 7 और 2 9, such an type of amount it is credited to share capital। उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, सो टू शेयर forfeited account, ये ख्याल में रखना, टू शेयर forfeited account and the company demanded the first call money but it is not received to share first call account, share first call account, share capital account debit to share forfeited and to share first call। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड मीन्स कैलकुलेट द अमाउंट इन रिलेशन टू फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, राम होल्ड 100 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। ठीक है ना, अब उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, इट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 100 इंटू फर्स्ट कॉल कितना कॉल था 2, ये हो गया आपका 200। आई बात समझे? देन शेयर फॉरफिटेड, शेयर देखो आप ही सोचो, शेयर फॉरफिटेड लिखा मैंने तो कौन सा अमाउंट आपने सीज किया उस कंपनी ने, जो व्हाट एवर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दैट द राम, तो राम पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, यानी 5 + 2 दैट इज 7, सो 100 इंटू 7। आई बात समझे? अब ये 7 कैसा, तो 5 + 2, ये एक ख्याल में रखना है 7।
ठीक है, दैट इज योर 700, ये हो गए 700 क्रेडिट साइड में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, टेक अ सम ऑफ दैट इज 900, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट द मीन्स द forfeiture ऑफ शेयर्स एट डिफरेंट कॉल, ठीक है ना, मीन्स अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.